भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, जीवन में सुख कब आता है और कब चला जाता है। सुख कब आता है और कब चला जाता है। सुख की कल्पना तो इस प्रकार से प्राय आभास कराती है, अनुभव कराती है जो सुख है, कि जिस प्रकार से जब व्यक्ति और जब सोता है, गहरी निद्रा में होता है, तो उस समय पता नहीं कितने स्वप्न आते हैं और जाते हैं। सारी रात स्वप्न ही देखता है और जैसे नेत्र खोलते हैं सारे स्वप्न गायब हो जाते हैं। अर्थात रात्रि में बेड पर लेट करके तमाम योजनाएं बनाता है। ये इस प्रकार से ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, ये कर लूंगा और वो कर लूंगा, यहाँ से पैसा आ जाएगा, वहां में दे दूंगा। पूरा हिसाब लगाता है और जब प्रातः काल होता है तो वो सब भूल जाता है। तो संसार में अच्छा दुख ही दुख मिलता है। हर आदमी पीड़ित रहता है। उसका कारण क्या है, उस पर कभी कोई विचार नहीं करता है। विचार इसीलिए नहीं करता है कि समय अभाव है। समय तो बचा नहीं है किसी के पास। तो अब इस स्थिति में व्यक्ति को परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। धन की परेशानियां हैं, रोगों से परेशानियां हैं, शत्रुओं से परेशानियां हैं, व्यापार से परेशानियां हैं। परेशानियां ही परेशानियां हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, अगल बगल, ऊपर नीचे, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। उसका कारण है कि हमसे जाने और अनजाने में जितने भी पैरों के द्वारा, हमारे दुपहिया वाहनों के द्वारा, हमारे चौपहिया वाहनों के द्वारा जितने भी जीवों की हत्या होती है, जितने भी जीव हमारे अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। चींटी हैं, चीता हैं, तमाम प्रकार के रेंगने वाले जंतु हैं, बहुत सारे, यानी कितने हैं, और वो सभी राहु के प्रतीक हैं। अच्छा, राहु के प्रतीक हैं। जब राहु उनका राजा है। जितने भी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, पतंगे इत्यादि हैं, खेतों में पैदा होने वाले, मिट्टी में पैदा होने वाले, तो इसका मुख्य कारण है कि हम कुछ अज्ञानता में, कुछ ज्ञान के तहत और अपने निजी स्वार्थवश, और हम सर्प को भी दंडित कर देते हैं, नाग देवता को भी मार देते हैं। तो ऐसी जो स्थितियां हैं, तो ये जो राहु उन सभी का कारक है, राजा है और कारण है। और अच्छा, ये राहु कैसा ग्रह है, इससे आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। राहु एक ऐसा ग्रह है, भूतो भविष्यति, उसके सामने कोई दूसरा ग्रह है नहीं। जितने प्रकार का छल है, प्रपंच है, शराबखोरी है, जुआ है, सट्टा है, सोने की चोरी है, ठग हैं, बदतमीज हैं, नालायक हैं, खल हैं, जितने प्रकार के दुष्ट हैं, दुष्टताएं करते हैं, जीवों का वध करते हैं, बधिक हैं, जितने प्रकार का विश्वासघात होता है, धन अपहरण होता है वेश्यागमन के सहित, ये सारे दुष्कर्म और दुराचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार, ये सब राहु
भी करवाता है और उनके माध्यम से वो दंडित कराता है। अच्छा, दो कुछ राशियां ऐसी हैं कि जब जिनमें राहु जाता है या इनमें आता है तो बड़ा सुख देता है, बहुत संपत्ति देता है। तो 23 सितंबर 2020 से जो राहु अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है, राहु अपनी उच्च राशि में जाता है। मिथुन राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए उसमें अच्छा माना जाता है। लेकिन उच्चावस्था जो है राहु की, वो वृषभ राशि में ही होती है और वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है। तो ये जो 23 सितंबर 2020 को जो राहु वृषभ राशि में जा रहा है, और राहु की एक विशेषता है कि जब कुंडली में राहु स्त्री राशि में होता है, और स्त्री राशि में भी सबसे ज्यादा जो उसको ताकत मिलती है शुभ करने की, वो मिलती है वृषभ राशि में। वो स्त्री राशि भी है और उच्च राशि है, उसके मित्र की राशि है। तो ये जो राहु वृषभ अपनी उच्च राशि में जा रहा है, तो मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि उनकी राशि से राहु द्वितीय भाव में, धन भाव में, परिवार के भाव में, मुख जिह्वा के भाव में, बैंक के भाव में, स्थायी संपत्ति के भाव में, कुटुंब के भाव में, खान पान के भाव में, और वो राहु जाकर के उच्च राशि का हो रहा है मेष राशि वालों के लिए 23 सितंबर 2020 से। अच्छा, राहु में शनि के सारे गुण पाए जाते हैं। जिस प्रकार से कि शनि किसी भाव में जब बैठता है तो उस भाव को मजबूत करता है, बलवान बनाता है। तो मेष राशि वालों का विशेषता ये है कि जो सितंबर का महीना जहाँ पर राहु उनका वृषभ राशि में, उच्च राशि में, धन स्थान में जा रहा है, तो मेष राशि वालों का उस समय मंगल तो मेष राशि में, स्वराशि में ही चल रहा होगा, और वक्री होगा तो उसकी वक्रता, उसकी कुटिलता और ज्यादा बढ़ जाती है, अहंकार आप में उत्पन्न कर देगा। अच्छा, दसम भाव का शनि दसम भाव में बैठा हुआ है, तो वो शश योग बना रहा है। कर्मेश कर्म स्थान में बैठा है शनि बकरी होकर के। शनि भी बकरी है और राशिश भी बकरी है। राशिश अपनी राशि में, मेष राशि में, और शनि अपनी स्वराशि में है। यदि मंगल मेष राशि वालों का रुचक योग बना रहा है तो शनि शश योग बना रहा है। और विषय ये है कि संसार के जितने प्रकार के संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं, धन का सुख है, शरीर का सुख है, पत्नी का सुख है, मातृभूमि का सुख है, माता का सुख है, वाहन का सुख है, बड़ी बड़ी सभा सोसाइटियों का सुख है, वस्त्रों का सुख है, जितने प्रकार के संसार में जो सुख होते हैं, उन सभी सुखों का कारक और शुक्र है, जो अपने परम शुभ स्थान, परम कारक स्थान और चतुर्थ भाव में, सुख भाव में बैठा हुआ है। अच्छा, मंगल की भी दृष्टि शुक्र पर है और शनि की भी दृष्टि शुक्र पर है। अब विषय ये आ जाता है कि आपका भाग्येश मेष राशि वालों का जो बृहस्पति होता है, वो स्वराशि में बैठा है, भाग्येश भाव, भाग्य भाव में बैठा है, कर्मेश कर्म स्थान में बैठा है, राशि अपनी राशि में चल रहा है मंगल, और उच्च का राहु द्वितीय भाव में आ जाए तो शत्रुओं के लिए तो ऐसा व्यक्ति यमराज बन जाता है, काल बन जाता है। और राहु जिस भाव में बैठता है और स्त्री राशि में आपके धन स्थान में बैठ रहा है, तो आपकी धन को बढ़ाएगा, संपत्ति को बढ़ाएगा, मान को बढ़ाएगा, यश को बढ़ाएगा, सम्मान को बढ़ाएगा। लेकिन अहंकार से बचने का प्रयास करें, गाली गलौज कम करें, क्यों आपका क्रोध भी बढ़ जाएगा। आप ये जो योग बन रहे हैं, राहु का जो प्रभाव है वो आपके राशि से छठवें भाव पर होगा। छठवें भाव में जितने भी रोग का भाव है, तो सारे आप निरोगी हो जाएंगे, आपके शत्रु दुखी रहने लगेंगे,
आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी शारीरिक पावर बढ़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और आप में परिश्रम करने की क्षमता आ जाएगी। जो आपके बिगड़े हुए कार्य थे वो बनने लग जाएंगे। यदि आपको बैंक से लोन नहीं हो रहा है तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। उसी राहु का प्रभाव उच्च राशि का होकर के अष्टम भाव को देख रहा है और अष्टमेश और आपका राशि एक है, मंगल है, तो आपको फ्री का धन मिलने वाला है। मेष राशि वालों को जब राहु वृषभ राशि में जाएगा, क्योंकि अष्टमेश अचानक सडन गेन कराता है। भूमि में गड़ा हुआ धन है, मरा हुआ धन है, दबा हुआ धन है, कहीं कोई वसीयत है, किसी के द्वारा कोई फ्री की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, इस प्रकार के आपके योग बन जाएंगे। क्यों? भाग्येश बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठ रहा है और उसकी दृष्टि आपके राशि मंगल पर हो जाएगी। तो इतना सुंदर आपका समय आने वाला है, इतना सुंदर समय आप पर प्रारंभ होने वाला है कि बुध भी अकेला है और सप्तम भाव में है। तो ये जो योग बन रहे हैं, इतने सारे आपके जो राजयोग बन रहे हैं, और राहु का वृषभ राशि में जाना 18 महीने के लिए अर्थात 1.5 वर्ष के लिए, 18 साल बाद आया है मेष राशि वालों का राहु उच्च राशि में। जो पैदा हुए थे वो भी जवान हो चुके हैं, कुछ करने लायक हो चुके हैं। और राहु की ये विशेषता है कि जो उम्र के आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो जातक आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, वो चाहे वो स्त्री जातक है चाहे वो पुरुष जातक है, उनके लिए ये स्वर्णिम समय है। 18 महीने का जो समय है ये स्वर्णिम अवसर है। ये तो है कि आपके परिवार में और क्लेश का वातावरण बढ़ जाएगा, लेकिन आप समृद्धशाली बन जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। हाँ, कुछ परिवार वाले आपसे ज्वेलसी तो रखेंगे, क्योंकि आपकी उन्नति होगी, आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। अच्छा, ये राहु इतना अच्छा, शनि की स्थिति इतनी अच्छी, बृहस्पति इतनी अच्छी स्थिति में चल रहा हो, और शुक्र जैसा ग्रह सुखों का एकमात्र कारक और सुख भाव में बैठा हो, इससे अच्छा और समय क्या हो सकता है। धन भाव का स्वामी शुक्र, ये बड़ी विशेषता है कि शुक्र की राशि में जब राहु आता है, क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है ना, तो राहु, लेकिन अपने चरित्र का ध्यान रखें, क्योंकि राहु चरित्र पतन कराता है। अच्छा, सुरा का सेवन कम करें, क्योंकि आपकी शराब पीने की आदत बढ़ जाएगी। आपकी जो शराब आप जो पीते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग शराब पीते हैं, कभी कभी तो कोई तो कभी कभी पीते हैं, महफिल के हिसाब से पीते हैं, क्योंकि राहु तो ये एकमात्र मैखाना है ना, है? वो तो यही कहता है। और वृषभ राशि का राहु मेष राशि वालों के लिए वो द्वितीय भाव में आ जाए तो ठर्रा पीने वाला भी इंग्लिश पीने लग जाता है। तो शराब से बचने का प्रयास करें, अपनी दृष्टि पर कंट्रोल रखें, अपने मन पर कंट्रोल रखें, क्योंकि नई नई स्त्रियों से आपके संपर्क होंगे। जो प्रेम में असफल हो रहे थे उनको प्रेम में सफलता मिलेगी, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, तो राहु तो स्त्री पसंद ग्रह है, इसलिए तो स्त्री राशि विशेष प्रसन्न रहता है। और आपके लिए तो स्त्री राशि धनवा जो है वरदान है। तो ये जो समय है, मंगल के द्वारा, राहु के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा, शुक्र के द्वारा, बुध के द्वारा, शनि के द्वारा, इतने सारे योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में।
इतने सारे योग बनने पर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। उच्च के राहु का जो 18 महीने का पीरियड है, ये सामान्य पीरियड नहीं है, असामान्य पीरियड है। तो इसका, इस समय का मित्रों, जिसने शक्ति का, संपत्ति का और समय का, समय, शक्ति और संपत्ति, यही तो तीन चीज हैं हमारे मनुष्य के पास में। तो आपका समय आ गया है कि आप इनका सदुपयोग करें। और जो भी मेष राशि वाले जिनका राहु उच्च राशि में धन स्थान में आ रहा है, उनके लिए तो ये वरदान है। और यदि वो वरदान साबित नहीं हो रहा है किसी कारणवशात, कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के विद्वानों का ही ये मत है, पाराशर आदि का, वराह महराचार्य जी का ये मत है कि जो ग्रह जन्म कुंडली में जन्म समय खराब होता है और अत्यधिक खराब होता है, नीच राशि का होता है, शत्रु राशि का होता है, या असुर स्थान में बैठा होता है, पापक्रांत होता है, तो वो ग्रह गोचर में भी जब अच्छी स्थिति में, उच्च स्थिति में, अतिमित्र राशि में जब वो जाता है, केंद्र त्रिकोण में पहुंचता है, तब भी वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि जन्म समय वो ग्रह की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो गोचर में अच्छी स्थिति में जाने पर भी अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत सुंदर उपाय है कि आपका राहु आपके जीवन में उन्नति नहीं ला रहा है, धन की भरमार नहीं हो रही है, लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपका यश नहीं फैल पा रहा है, अच्छे धनवान श्रीमान लोगों से, राजनेताओं से, बड़े लोगों से, बड़ी महफिलों में आपका आना जाना नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, राजनीति में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको एक उपाय करना है। मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूं मैं कि उसका ये लाभ लें, राहु का लाभ लें, शनि का लाभ लें, बृहस्पति का लाभ लें, मंगल का लाभ लें। और विशेष रूप से राहु सड़क छाप को जब धनी बनाने पर आता है तो सांवरिया सेठ की तरह से हुंडी की वर्षा करवा देता है, हुंडी की स्वर्ण वर्षा करा देता है, राहु लेंटर तोड़ के दे देता है। लेकिन जन्म कुंडली में भी जन्म समय अच्छा होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई कारण है तो उसके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है कि मछलियों को जीवन दान कराना प्रारंभ कर दें प्रत्येक शनिवार को। प्रत्येक, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जीवित मछलियों को और जाकर के किसी जल में छोड़ें, जीवित मछलियों को खरीदें मछली मार्केट से, और वो मछली मरनी नहीं चाहिए, जल में रख करके सुरक्षित ले जाएं और किसी बड़ी जलाशय तालाब में। यदि आप संध्या के समय प्रत्येक शनिवार को 4, 6, 10, 20, 50 मछलियां यदि आप छोड़ देते हैं, उनको जीवन दान मिल जाएगा। तो आपको जीवन दान मिल जाएगा। जो आप धन से पीड़ित हैं, मन से पीड़ित हैं, परिवार से पीड़ित हैं, तन से पीड़ित हैं, शत्रुओं से पीड़ित हैं, व्यापार से पीड़ित हैं, जो आपका धन मरा हुआ है, यदि आप धन निकालना चाहते हैं तो वृषभ राशि का राहु मेष राशि वालों से कह रहा है कि मुझे प्रसन्न करके तो एक बार तो देखो, तुम मेरी तरफ 5 कदम चलोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 60 कदम आ जाऊंगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए एक तो जीवित मछलियों को जीवन दान दें, तो आपकी भी जो नैया है, जीवन रूपी जो नैया है, वो भंवर से निकल करके उसको भी जीवन दान मिल जाएगा और आपकी भी गाड़ी सड़क पे दौड़ने लग जाएगी। आप धनी हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मछलियों को आटा तो डालें, मछलियों को प्रातः काल जाकर के भोजन कराएं, उसमें तो कोई मोटा खर्चा भी नहीं है। लेकिन जो मछली का व्यवसाय करते हैं, वो जो मछली पालन करते हैं, उन मछलियों को भोजन नहीं कराने को कह रहा हूं। जो प्राकृतिक रूप से कहीं तालाब है, कहीं कोई नदी है जहां पर मछलियों का वास है, वहां पर आपको मछलियों को भोजन कराना चाहिए, मछलियों को जीवन दान दिलवाना चाहिए। और
अगर कोई सर्प को मार रहा है तो सर्प को बचाना चाहिए। राहु का पूर्ण रूपेण मेष राशि वाले उच्च के राहु का यदि आप फल प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ब्लू कलर का प्रयोग और बढ़ा देना। ब्लू कलर का प्रयोग और बढ़ा देना वस्त्रों में, तो आपका राहु अत्यंत प्रसन्न होगा। आपका राहु प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, दिन दूनी रात चौगनी राहु आपकी उन्नति कराए, ऐसी कामना और भावना के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।